गुजरात के साहिली इलाकों से ताउते तूफान देर रात टकरा गया। अमरेली में 135 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। एहतियातन एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और फौज को तैनात किया गया है। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया है। चक्रवाती तूफान ताउते गुजरात के साहिल से टकरा गया है। कच्छ समेत गुजरात के कई साहिली इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश शुरू हो गई। ताउते को ध्यान में रखते हुए गुजरात में 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचा दिया गया है, ताकि एक भी शख्स इसकी चपेट में न आ जाए। माहिरीन के मुताबिक चक्रवाती तूफान का असर सबसे ज्यादा गुजरात में ही दिखना है, इसलिए यहाँ पर तैनाती भी सबसे ज्यादा की गई है। गुजरात में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की 54 टीमों को तैनात किया गया है। तूफान की वजह से हवा बहुत तेज रहेगी और तेज बारिश भी होने वाली है, इसीलिए दोपहर को 2 बजे से शाम को 6 बजे तक ये हाई अलर्ट है पालघर जिले में। इसमें जिनके कच्चे मकान है वो पक्के मकान या जिला परिषद से स्कूल में जाए। तूफान के गुजरात पहुंचने से पहले ही वहां के मौसम में काफी तब्दीली दिखने लगी। ये तस्वीर गुजरात की राजधानी गांधीनगर की है। यहाँ पर तूफान के आने से पहले ही तेज हवाओं के साथ साथ जोरदार बारिश शुरू हो गई। आईएमडी के मुताबिक ताउते अब बेहद तश्वीशनाक चक्रवाती तूफान से तश्वीशनाक चक्रवाती तूफान में तब्दील हो गया है। ये सौराष्ट्र के ऊपर पहुंच गया है। तूफान का बड़ा हिस्सा सौराष्ट्र को पार कर चुका है। इसका पिछला हिस्सा भी जमीन पर लैंड कर गया है। गुजरात के सीएम विजय रूपानी ने देर रात रियासत के साहिली जिलों के कलेक्टर और अफसरान के साथ बैठक की। सीएम ने बिजली सप्लाई बनाए रखने और कोरोना इन्फेक्टेड लोगों के इलाज के लिए खास अहकामात दिए। ये सड़क सोमनाथ को दीप से जोड़ती है। बीती रात ताउते तूफान की वजह से इस पर दरख्त उखड़कर गिर गए। ट्रैफिक में रुकावट आ गई। फौज ने इस सड़क को दोबारा शुरू किया। इलाके में काफी लंबा जाम लग गया था। ये तस्वीर दीप की है। तूफान की वजह से सड़क पर एक पेड़ गिर गया। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम ने इस सड़क को दोबारा खोलने का महाज संभाला। काफी मुश्किल के बाद सड़क पर गिरे पेड़ और बिजली के खंभे को हटाया जा सका। महकमा मौसमियात ने पहले ही गुजरात में आज के लिए भारी बारिश का इंतबाह जारी किया है। ऐसे में जगह जगह नुकसान का अंदेशा है, लेकिन फौज समेत एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। कोशिश यही है कि नुकसान कम से कम हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।